और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो वाराणसी से आ रही है। एएसआई रिपोर्ट को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सिर्फ पक्षकारों को ही एएसआई रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी। एएसआई की रिपोर्ट आज देर शाम सभी पक्षकारों को मिल जाएगी ताकि पढ़ने के बाद वो मुकदमे की जो पैरवी है उसमें उन्हें मदद मिले। इससे पहले हिंदू पक्ष की ओर से यह मांग की गई थी कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था, लेकिन एएसआई रिपोर्ट को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जो पक्षकार हैं, जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं, जिन्होंने मुकदमा दाखिल किया है, उनको अब एएसआई रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी ताकि मुकदमे की जो सुनवाई है उसे पढ़ने के बाद उन्हें मदद मिल सके। और इस बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से ये अपील की गई थी कोर्ट में और ये कहा गया था कि जो सर्वे की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक ना की जाए, उसको पब्लिक के लिए ओपन ना किया जाए। सिर्फ और सिर्फ जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, चाहे वकील हो चाहे पक्षकार हो, सिर्फ उनको ही इस रिपोर्ट की कॉपी मिलनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पर भी कुछ उसको कागज चाहिए तो पहले कोर्ट में एफिडेविट लगाए। तो अब यहाँ पे कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला किया गया कि सिर्फ पक्षकारों को ही यहाँ पर एएसआई की रिपोर्ट दी जाएगी ताकि वो इस रिपोर्ट के जरिए अगर कोई लीगल कार्रवाई अपनी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ा, यानी कि पब्लिक को अब ओपन नहीं किया जाएगा। आम आदमी अगर चाहे कि उसको एएसआई की रिपोर्ट मिल जाए ताकि वो जान सके कि क्या मिला सर्वे के दौरान, तो उसको ये नहीं मिलेगा। अब कोर्ट की ओर से फैसला ये किया गया है कि इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट सौंपी गई एएसआई की तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ पक्षकारों को ही मिलेगी। सुजाता, बिल्कुल, शाम तक पक्षकारों को रिपोर्ट दी जा सकती है। एएसआई रिपोर्ट को लेकर कोर्ट का ये फैसला है। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सार्वजनिक ना की जाए और जिनको दी जाए, जो पक्षकार है उनको दी जाए तो उनसे एफिडेविट लिया जाए कि वो किसी को नहीं देंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। हिंदू पक्ष का ये कहना था कि ये सारी लड़ाई ही सच्चाई को सार्वजनिक करने की है, इसलिए सबको पता लगना चाहिए कि एएसआई की रिपोर्ट पे क्या आया। और शायद यही वजह कि आज कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया है और कहा गया है दरअसल कि एएसआई की रिपोर्ट पर कोर्ट का ये फैसला है कि पक्षकारों को ही मिलेगी। अब आप याद करिए कि जिन महिलाओं ने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना से जिस लड़ाई की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से जिस तरीके से एक लंबा वक्त मिला एएसआई की टीम को पूरे परिसर का सर्वे करने के लिए, इसके बाद हिंदू पक्षकार ये कहते रहे कि आखिर ऐसा क्या है जो मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि सब कुछ ओपन किया जाए। तो भाई दूसरी ओर अब मुस्लिम पक्ष की जो मांग थी उसके बाद से कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया है। और देखिए, सीधे रुक करते हैं बड़ी खबर बात के लिए राघवेंद्र जुड़े। राघवेंद्र, कम से कम सार्वजनिक नहीं की कोर्ट ने, लेकिन यह कहा है कि जो वादी प्रतिवादी हैं उनको रिपोर्ट मिलनी चाहिए। क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, ज्ञान वापी को लेकर बहुत बड़ा फैसला आया है। ये जो वाराणसी जिला कोर्ट, जो अजय कृष्ण विश्वेश जो जिला जज है, उन्होंने आज एक बड़ी खबर दी है जिसपे लोगों की निगाहें थी कि चूंकि 100 दिन से ज्यादा जो सर्वे की रिपोर्ट जो सर्वे की गई थी उसकी रिपोर्ट आनी थी और काफी दिन से जो वादी लोग हैं उस सर्वे रिपोर्ट को मांग रहे थे। वो जानना चाहते, यानी देश जानना चाहता था कि आखिर सर्वे में है क्या चीजें निकली, उन 100 दिन के सर्वे में क्या कुछ मिला है, वो ऐसे कौन से प्रमाण है और उस पर क्या कहते हैं कि जिला कोर्ट का आया है। मैं इनसे थोड़ा सा आर्या जी से बात करूंगा। क्या कहेंगे सर, किस तरह की खुशी है और क्या कहा आज कोर्ट? बिल्कुल आज जो हार्ड कॉपी मिलने की आदेश पारित हो जाएगा और तो और यह स्पष्ट कहा जो फैसला आएगा यह निश्चित ज्ञानवापी को ही उद्घाटित करेगा। यह निश्चित यह और आने वाला फैसला को देख करके एएसआई की जो जांच हुई है, यह मंदिर है या मस्जिद के प्रवृत्ति पर निर्भर करता, प्रकृति पर, और निश्चित मंदिर की प्रकृति हो जाएगी और इसे साबित हो जाएगा कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। क्या कहेंगे मैडम, क्योंकि आप तो वादी है ना, आप वादी हैं, वादियों को मिलेगा, सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं होगी, लेकिन आपको तो मिलेगी रिपोर्ट। बिल्कुल, हम लोग को रिपोर्ट मिलेगी और देखिए जो सच 92 दिन का जो सर्वे हुआ है वो सच हम लोगों ने एक एक चीज अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो सामने लाना भी बहुत अनिवार्य है। जब तक सामने नहीं आएगा, सत्य सामने नहीं आएगा, तो आज हम लोग को पूरा विश्वास है जो हार्ड रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद उसे सार्वजनिक भी किया जाएगा, तो सत्य जो छुपा के रखा जा रहा है वो सामने आएगा। बताइए, किसी तरह का कोर्ट ने कोई इंस्ट्रक्शन आपको दिया है कि रिपोर्ट के साथ आपको कैसे क्या करना है? बिल्कुल, हम 1 घंटे के बाद, मात्र 1 घंटे के बाद, और विजय के दलहई जो पहुंच चुके हैं और निश्चित वह आदेश करेंगे कि यह सार्वजनिक किया जाए या नहीं किया जाए, और सार्वजनिक करने की बात आएगी। मुस्लिम समाज भी इस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं जो है, क्योंकि वह जान गए कि सत्य को जो है झुटलाया नहीं जा सकता है। निश्चित हम विजय की मुद्रा में हैं और बिल्कुल पसंद निश्चित है। एक चीज सर ये बताइए, जैसे रिपोर्ट आपको जब मिल जाएगी तो आप उसको पढ़ के आप बता सकते हैं दूसरे को कि आप भी किसी को नहीं जानकारी देंगे, क्या ये भी कुछ कोर्ट ने कहा है कि आप पढ़ के अपने पास रख लीजिए? माननीय न्यायालय अभी उस पर सूचना सबको दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इस पर माननीय विष्णु शंकर जैन जी स्पष्ट कहा कि सत्य को जो छिपाया नहीं जा सकता, हमारा अधिकार है, जो है हमारा अधिकार है, इसलिए अगर हम दूसरे को भी बताना हो तो बिल्कुल बताएंगे। तो उस पर उस धारा और है। क्या कहेंगे मैडम, किस तरह
कि आज खुशी चुलू आप लोग कई बार लगातार सुबह यहाँ उठ के आती हैं और मामला आगे बढ़ जाता है, लेकिन आज एक बड़ी खबर आपके हाथ में। जो 52 दिन की हमारी तपस्या थी, जो हमारे साक्ष्यों को छुपा के इन्होंने रखा था, आज उसका खुलासा होने वाला आ रहा है। इसलिए जानकर हम लोग बहुत बड़ी खुशी में हैं। आज पूरा सनातन धर्म कुछ कब तक रिपोर्ट आपके हाथ लग जाएगी? हो सकता है अभी 1 घंटे में भी हो जाए, मिल जाए 4 बजे। या हार्ड कॉपी मिलेगी या ईमेल आएगा? हार्ड कॉपी मिलेगी, हार्ड कॉपी मिलेगी। आपको बताया जाएगा कि आप इस रिपोर्ट को गुप्त तरीके से ले जाएंगी या कुछ बताते हुए दिखाते हुए, कैसे? अब जैसा न्यायालय का फैसला होगा, मगर गुप्त क्यों रखें? लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी, उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ जहां तक कंडीशन लगाने की बात थी, उसका मैंने विरोध किया कि कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है और कोर्ट अभी उस पर अपना आदेश पारित करेगी। एएसआई लगातार ये कह रही थी कि जो ईमेल के जरिए इसको दिया जाए ताकि किसी तरह का साइबर अटैक या नहीं, एएसआई ईमेल के जरिए देने का विरोध कर रही थी, तो हमने कहा ठीक है, हमें हार्ड कॉपी दे दी जाए, तो हार्ड कॉपी कोर्ट प्रोवाइड करने का आदेश करेगी। दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। अभी आधे घंटे में आ जाएगा, अभी आधे घंटे में आ जाएगा। ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी, उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ जहां तक कंडीशन लगाने की बात थी, उसका मैंने विरोध किया कि कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है और कोर्ट अभी उस पर अपना आदेश पारित करेगी। एएसआई लगातार ये कह रही थी कि जो ईमेल के जरिए इसको दिया जाए ताकि किसी तरह का साइबर अटैक या नहीं, एएसआई ईमेल के जरिए देने का विरोध कर रही थी, तो हमने कहा ठीक है, हमें हार्ड कॉपी दे दी जाए, तो हार्ड कॉपी कोर्ट प्रोवाइड करने का आदेश करेगी। दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। अभी आधे घंटे में आ जाएगा, अभी आधे घंटे में मिलेगा उभय पक्ष को। वकील साहब, एक मामला और उसमें गया है, फास्टैग कोर्ट में गया, कल होनी थी लेकिन आज उन्होंने दाखिल कर दिया, उस पर क्या होना है? नहीं, इस पर जिला जज का आदेश था। जैसे इससे पहले एएसआई के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि मैं हाई कोर्ट के आदेश से मुकदमा नंबर 610/91 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज के यहाँ है, उसमें दाखिल करना है कॉपी। तो उसके लिए 4 सप्ताह तक आप इसको ओपन न करने दें, क्योंकि हमको रिपोर्ट तैयार करके दाखिल करना होगा, तब तक कोई चीजें न हो। आज वहां पर उन्होंने दाखिल किया तो जिला जज के आदेश से दाखिल किया है और जिला जज की इस बात की संज्ञानता है। उनके अधिवक्ता द्वारा बताया भी गया कोर्ट में कि मैंने आपके आदेश का कंप्लायंस कर दिया, क्योंकि उसमें तारीख कल है 25 तारीख, आज उन्होंने 24 जनवरी को ही दाखिल कर दिया। उसमें क्या निकलना है उस वाले मामले में? उस वाले में क्या है? उस वाले में यही चीज है, जो विवादित अराजी नंबर 9130 ही है और उसका उन्होंने सर्वे का मांग किया था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो सर्वे हो चुकी है ऑलरेडी, उसका पहले आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, यदि आवश्यकता होती है तो पुनः आपको और बिंदुओं पर जांच हो सकता है। हिंदू पक्ष भी दोबारा और गहराई से सर्वे के लिए डिमांड किया है? अभी किया नहीं है, जब रिपोर्ट पढ़ लेंगे, आवश्यकता समझेंगे कि हमको और मुकदमा को प्रूफ करने में गहराई से जांच के लिए या खोद विनोद करके लिए या खुदाई के लिए आवश्यकता पड़े, प्रार्थना दे सकते हैं। वजू खाने में तो अभी सर्वे हुआ ही नहीं है ना, जहाँ पे आप लोग भगवान शंकर को मान रहे हैं, तो वो तो अभी बाकी ही है ना वो हिस्सा? हाँ, सर्वे नहीं हुआ, सफाई हुआ है, सर्वे बाकी है अभी वहाँ पर। वो तो डिमांड में है आपके ना? निश्चित, वो विभाग निश्चित डिमांड में है, उस पर ही सर्वे होना चाहिए। हमारे साथ 2 लोग और हैं, क्या कहेंगे आप लोग? आदमी है, किस तरह 4 लोग हैं। हम लोग तो खुशी है ही है, लेकिन जो ऐसा ही सर्वे का रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होना चाहिए। जो हम लोग देखे हैं, क्या उसमें है, जो मंदिर का साक्ष्य है, वो सब समाज में आना चाहिए। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो 92 दिन का सर्वे हुआ है उसको सार्वजनिक होना चाहिए। अगर सार्वजनिक नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि वहाँ मस्जिद है कि मंदिर है? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? यही कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, पब्लिक में आनी चाहिए, पब्लिक को सबको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो अभी तक हमारी छुपी हुई थी।